बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब क्वेश्चन 5 देखें। फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर ईच सेट ऑफ डेटा गिवन इन क्वेश्चन 1। कि ये क्वेश्चन 1 में ये जो सारे क्वेश्चन 6 पार्ट दिए गए हैं, इनमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन और मोड हर किसी का। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। उसके बाद क्या आएगा 14, 15, 20, 14, 15, 20 पूरे हैं। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, मीडियन और मोड। देखते हैं। पहले मोड देखेंगे। मोड के लिए क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए। अब कोई वैल्यू रिपीट होगी तो हमें पता चलेगा कि वो ज़्यादा कम 2 बार आए तो पता चलेगा ज़्यादा बार आई है। कोई वैल्यू इसकी रिपीट हो ही नहीं रही, इसका मतलब इसमें कोई मोड नहीं है। एज नो वैल्यू is repeated, so there is no mode. There is no mode। ये वैल्यू को रिपीट ही नहीं, इसका मतलब मोड ही नहीं है। अब दूसरा है मीडियन। मीडियन में क्या करते हैं, देखते हैं इसके सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इधर से भी 3 छोड़ दें, इधर भी 3। दरम्यान वाली कौन सी वैल्यू है 10। तो मीडियन किसके इक्वल है, मीडियन इक्वल टू 10। ये आंसर आ गया हमारा। अरेंजिंग द वैल्यूज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब से लिखेंगे 10, 14, 10, 13, 13, 10, 13, 14, 15, 25। अब देखें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम क्या लिखेंगे, एज नो वैल्यू इज रिपीटेड, सो देयर इज नो। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन से नो, कैपिटल एन से भी लिख सकते हैं, नो मोड। अब मीडियन के लिए देखें, ये साइड वाली ये दो छोड़ दें, दो छोड़, सेंटर वाली कौन सी वैल्यू है 14। तो सेंटर वाली वैल्यू मीडियन होती है, वो 14। मिडल टर्म भी उसे कहते हैं 14। अब क्या करेंगे, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर की बजाय आप अरेंजिंग द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। द डेटा इन
असेंडिंग ऑर्डर इसमें डेटा में क्या 13 मीटर, 14 मीटर, 37 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर एंड 19 मीटर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पड़ेगा 13, 14, 16, 19, 20, 24, 37। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई इसलिए मोड नहीं है इसमें। एज नो value is repeated so there is no mode। नो आप कैपिटल एन से भी लिख सकते हैं और स्मॉल एन से भी। अब इसके बाद है मीडियन। मीडियन के सेंटर वाला टर्म देखते हैं, यानी मिडल टर्म 1 2 3 और इधर से 1 2 3 छोड़ दे, सेंटर वाला 19 है। मीडियन इज इक्वल टू 19। अब ये फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको डेटा 2.4 पहले लिखेंगे। 2.4 से बड़ा क्या है 4.6, 4.6 के बाद 7.7, फिर 7.8, फिर 8.4 और फिर 9.7। अब देखें इधर से भी दो टर्म्स हम छोड़ दें, इधर से भी दो, तो सेंटर में हमारे पास ये दो टर्म बच जाती हैं। जब दो टर्म सेंटर में बच जाए तो उनको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं मीडियन लेने के लिए। और मोड इसका क्या होगा, कोई वैल्यू रिपीट नहीं और इसका कोई मोड नहीं होगा। एज नो वैल्यू इज रिपीटेड so there is no mode। और इसके बाद हमने क्या फन मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, साइड की दो दो छोड़ दी, सेंटर में दो बच गई, इन दोनों को ऐड करेंगे 7.7, 7.8 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 7.7 और 7.8 को जब हम ऐड करेंगे, यो 7 और 8 कितने होते हैं 15, या 5 आएगा, 1 कैरी कर लेंगे, 7 और 7 7 14 एक 15.5 हमारे पास आ जाएगा 15.5/2। तो 15.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7.75। ये हमारा मीडियन आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा इन ascending order। 134, 168, 241, 250, 342, 415, 424। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही इसलिए कोई मोड नहीं है। as no value is repeated so there is no mode। अब देखें वैल्यूज़, ये आप इधर वाली 3 छोड़ दें, इधर वाली 3। सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, मिडल टर्म कौन सी है, 250 है, तो मिडल टर्म जो है वही हमारा मीडियन है। मीडियन इज इक्वल टू 250।
arranging the data in ascending order. (34), 37, 38.6, 40.3, 41, 42.6, 42.6। अब देखें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 42.6, ये 2 बार आई है, तो यही हमारा मोड होगा। मोड इज इक्वल टू 42.6। अब देखें ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, और इधर से 1 2 3 छोड़ दें, तो सेंटर वाली टर्म जो है 40.3, ये हमारा मीडियन है। मीडियन इज इक्वल टू 40.3। अब 6 क्वेश्चन है, द स्कोर्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट आर। जो स्कोर्स हैं 12 स्टूडेंट्स हैं उनके मैथमेटिक्स की क्लास टेस्ट में, यानी मार्क्स उनके हैं 18 17 18 13 9 11 13 24 22 18 11 एंड 18। फाइंड द मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास। मॉडल स्कोर क्या होता है, मोड वाला स्कोर। मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आती है, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो 6 क्वेश्चन है, पहले हम क्या लिखें, स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्कोर्स हमें क्या दिए गए हैं इस क्वेश्चन, 18 17 18 13, 18 17 18 13 9 11 13 24, 9 11 13 24, 24 के बाद 22 18 11, 2 18 11, और फिर उसके बाद है 18। अब क्या करेंगे, अरेंजिंग द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब अरेंज करेंगे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या होंगे, 9 11 11 13 13 17, 9 11 11 13 13, फिर 17, फिर 18 4 बार आ जाएगा, 18 के बाद 22 24। अब देखना इसमें क्या है, 11 2 बार है, 13 2 बार है, 18 4 टाइम्स है, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आए वो ही मोड होती है। तो मोड किसके इक्वल आ गया, 18, और मोड को ही हम क्या कहते हैं, मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास। मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास, ये आ गया 18, ये आंसर आ गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें 11.4 का, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा। इसका मीडियन आपने फाइंड आउट करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू सेंटर वाली होगी वो इसका मीडियन होगा। देखते हैं डेटा क्या हमें दिया गया, डेटा 47.5,
फिर 40, फिर 25.5, 27.7, 49.8, 32.4, 32.4 के बाद है 9.6, 8.4 और फिर 40। अब अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हम असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं डेटा को, लेकिन ये ज़रा हमें इजी लगता है इसलिए इसमें कर लेते हैं, उस तरह भी ठीक है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, जो छोटा 8.4, 8.4, 9.6, 25.5, 27.7, 7.7, उसके बाद आएगा 32.4, 40, फिर 40 आ गया, 2 बार 40 आ गया। उसके बाद है 47.5, फिर 49.8। आप देखें इधर से 4 वैल्यू छोड़ दें, 1, 2, 3 और 4, और इधर से 4 छोड़ दें, 1, 2, 3, 4। तो सेंटर वाली हमारी टर्म ये आती है, यानी मिडल टर्म हमारी ये आती है। तो मिडल टर्म जो होती है वही मीडियन होता है। तो हमारा मीडियन क्या है, 32.4। मीडियन इज इक्वल टू 32.4। मीडियन इज इक्वल टू 32.4। अब हमारी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो गई है। At the end, I'd like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.